नीचे आ जाओ भगत सिंह, अमर रहे, अमर रहे। और क्या। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद राजगुरु। अमर रहे, अमर रहे। आप सब जानते ही हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 23 मार्च 1931 साम्राज्य शासन ने उनकी हत्या की, जो कि एक पूरे नियम अनुसार, कानून के अनुसार भी देखा जाए तो उसकी हत्या थी, क्योंकि उन्हें 2 दिन पहले एडवांस जो निश्चित डेट थी उससे पहले फांसी दी गई, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है, लीगली तौर पर भी हम समझते हैं। लेकिन भगत सिंह सिर्फ भगत सिंह नहीं है, वो एक विचार है, एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है इस समाज के प्रति, इस मानव जाति के प्रति। वो मानव जाति जिसको हर युग में जो शोषक वर्ग है उसे तोड़ने की कोशिश की, विभाजित करने की कोशिश की, ताकि इस समाज में वो आसानी से अपनी शोषण वाली जो प्रवृत्ति है उसको सफल करते रहे। ऐसी स्थिति में आज भी वो व्यवस्था जो है कायम है, और ज़्यादा से दिन जो लोग जो हैं संकट में हैं। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि भगत सिंह की जो सोच है, जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो मानव जाति के हित में है। हम चाहते हैं कि वो मानव जो है वो किस तरीके से सुरक्षित हो, किस कारण वो पीड़ित रहा और क्यों है, इन चीज़ों को समझने का जो तरीका है वो भगत सिंह की सोच थी। वो छोटी सी उम्र में 23 साल का लड़का, इतनी अंडरस्टैंडिंग थी जो साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि 1917 जो क्रांति हुई रूस, उसके बाद वो जो दृष्टिकोण था वो भगत सिंह एक उसको समझता था। उसी जैसे ने उसको फांसी दी, उससे 10 मिनट पहले वो लेनिन की ही किताब पढ़ रहा था। आज वो बरका फोल्ड हुआ है, उसकी किताब है। तो वो मानव जाति के अंदर जो पीड़ा का कारण, संकट का कारण है, वो है शोषण आधारित आर्थिक व्यवस्था। जितनी देर शोषण आधारित आर्थिक व्यवस्था रहेगी समाज के अंदर, और मानव समाज कभी भी जो अपराधों से मुक्ति नहीं पा सकता। सबसे मुख्य कारण है शोषण की प्रवृत्ति, और जितने भी अपराध समाज के अंदर पैदा होते हैं इसी के कारण होते हैं। ये हम हर साल एक प्रयास करते हैं, चाहे वो ये तो आज तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहीदी दिवस था। जिस प्रकार से सभी को पता है कि 23 मार्च 1931 को इन तीनों वीरों ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए हंसते हंसते किस प्रकार से फांसी के फंदे को चूम लिया। भगत सिंह, जिनका जन्म 1907 सितंबर 1907 में हुआ था, और मात्र 23-24 साल की आयु में जिस प्रकार से उन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, वो वाकई में अपने आप में एक मिसाल थी कि इतनी छोटी सी उम्र में जब एक नौजवान के हज़ारों सपने हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने मात्र भूमि की रक्षा के लिए जो है वो अपने प्राणों का जो है वो त्याग कर दिया। शहीद देशभक्त यादगार समिति की ओर से हम हर साल प्रयास करते हैं, लगातार आपने देखा होगा कई सालों से हम एक प्रयास करते आ रहे हैं, चाहे सिर्फ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जन्म दिवस या शहीदी दिवस ही नहीं, बल्कि इस देश के लिए जिन भी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, शहादत दी है, उनको हम याद करने का प्रयास करते हैं। और उसका मुख्य मकसद यही रहता है कि हमारी नौजवान पीढ़ी, हमारे लोग इस बात को समझें कि ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे हज़ारों लाखों नौजवानों ने जो है वो बलिदान दिया है, हज़ारों बहनों ने अपने भाइयों की कुर्बानी दी है, पत्नियों ने अपने सुहाग को खोया है, माँओं ने अपनी कोख को उजाड़ा है। उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं इस आज़ादी को हम हासिल करने काम में कामयाब हुए हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि इन जो शहीद हुए हैं इस देश पर, इनकी जीवनी को जो है वो याद करते हुए, इनके पद चिन्हों पे चलते हुए हम इस देश की आन बान शान की रक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। और जब कभी भी
इस देश पे कभी विपदा आन पड़े तो हम सब लोग संगठित होकर इस देश की मातृभूमि की भारत माता की रक्षा के लिए सभी लोग जो है वो आगे निकल कर आएँ। आपने देखा हमारे साज के कार्यक्रम में हमारे एक्स सर्विसमैन भाई जिन्होंने इस देश की लड़ाई के लिए जो है वो देश की सेवा के लिए जो है वो अपने सालों जो है वो दिए हैं, उन्होंने भी हमारे साथ शिरकत की है। हम उनके भी धन्यवादी हैं। और ऐसे कार्यक्रमों का मुख्य मकसद यही रहता है कि जन जन के हृदय में ये लौ जलती रहे कि ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली। इसके लिए हमारे हज़ारों वीरों ने, लाखों वीरांगनाओं ने जो है वो पीड़ा झेली है और तब हम इस आज़ादी को हासिल करने में कामयाब हुए हैं। प्रेरणा जेके एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु जी और सुखदेव जी का मार्टियर्स डे है। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और हमारे चेयरमैन कैप्टन ज्ञान सिंह पानिया जी और पूरी एक्स सर्विसमैन जितने भी हमारे जहाँ पे साथी खड़े हैं, सभी की ओर से हम आज के इस दिन पे उनको सभी को श्रद्धांजलि देते हैं दिन की गहराइयों से। और मैं आज के दिन एक ही मैसेज देता हूँ कि जैसे भगत सिंह जी उनकी सोच थी कि मैं जला हुआ राख नहीं हूँ, मैं आज़ाद दीपक हूँ, जो वतन पे मिट गया मैं वो शहीद हूँ। तो उनका ये कहने का अर्थ था कि इंसान जो इस धरती पे आता है आखिर उसने जाना है, इस चोले को छोड़ करके जाना है। तो मैं राख बनकर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं एक अमर दीपक बनके इस दुनिया में रहना चाहता हूँ। और मैं उन शहीदों में गिनती कराना चाहता हूँ कि जो आने वाले पीढ़ी में भी मुझे याद करते रहें। तो आज हम देखते हैं कि बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने 23 साल की मात्र उम्र थी उनकी, जबकि उनके माँ बाप चाहते थे कि वो शादी करें, लेकिन उन्होंने एक प्रण किया हुआ था कि मैं जब तक ये हिंदुस्तान गुलाम है मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। उनका एक ही धर्म था कि देश के साथ प्रेम करना और देश के लिए ही मर मिटना। तो हम सभी आज उनकी इस मार्टियर डेज पे उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और आने वाली पीढ़ी से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनकी जो लिखे हुए किताबें हैं, उनका जो विचार हैं, उनके ऊपर असर करें और अपने देश की सुरक्षा के लिए हर वक्त तत्पर रहें।